नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉप इन इंडिया के अंदर। दोस्तों हम सीख रहे थे मैट्रिक्स और आज है हमारी थर्ड क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों को जोड़ा कैसे जाता है। और मैंने ये बोला था कि अगली क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुणन कैसे किया जाता है। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी। ठीक है, तो अच्छे से समझना आज की क्लास। थोड़ी टफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ना। तो समझने की कोशिश करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन एक बात मैं बोल देता हूँ कि अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं और आप सीधे यहाँ आए हैं, नए मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो आप प्लीज़ ये कर लें कि लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं और ऑल वाले पॉइंट पर प्रेस कर दें, है ना। बेल आइकन दबाने पे जो ऑल आएगा। साथ में क्या करें कि पुरानी वीडियोस जाएं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो के में, तो उसमें जाके देख सकते हो। और 10th की भी क्लास हम चलाते हैं। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन जो है, गुणन जो है, वो दो तरीके का होता है। दो तरीके का होता है मैट्रिक्स में गुणा। पहला होता है टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, दो आव्यूहों का गुणन। दो मैट्रिक्स बना के दे देगा आपको और उनका मल्टीप्लाई आपस में करना है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, अदिश और आव्यूह का गुणन। मतलब ये तो आपकी मैट्रिक्स हो गई और ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, 4 5 6 3 2 कुछ भी लिख सकता है, उसका मल्टीप्लाई करना। तो ये एक तरीका हो गया मल्टीप्लिकेशन का और ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, ट्रिकी कौन सा वाला है? ये ज़्यादा ट्रिकी है, वो बिल्कुल ईजी है। उसमें क्या करते हैं, पहले उसी को देखते हैं। इसमें क्या करना होता है बेसिकली कि इसका मल्टीप्लाई हर एक क्वांटिटी से हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हर एक इसके अवयव से हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से हो जाएगा। कैसे होगा? 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। पहले तो ये बताइए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। तो देखिए 2 rows and 2 columns are there, so it is 2 into 2. So 2 rows and 2 columns are there, it is 2 into 2. तो अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 8 32, ये आ गया 32। 4 का 2 से करूंगा तो 8 या फिर 8, 4 का 2 से अगेन 8 एंड 4 का 4 से 16। तो ये आपका हो गया। देखिए मैट्रिक्स में कुछ चेंज हुआ क्या? कोई चेंज नहीं आया। 2 into 2 का था, 2 into 2 का हो गया। बस क्या हुआ, अंदर का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया। किसके संग? एक स्केलर के संग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्केलर और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। इसमें तो कुछ था ही नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए इसमें क्या करते हैं गुणा करने के लिए, पहले तो ऑर्डर बताइए। तो 3 into 3 का मैट्रिक्स है ये, एंड इट इज ऑल्सो 3 into 3। इट इज ऑल्सो 3 into 3। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो गुणा होगा, ये जो गुणा होगा ये वाला, ये कब हो पाएगा, पॉसिबल कब होगा? होगा भी क्या हमेशा होगा? नहीं, हमेशा नहीं होगा। ये कब पॉसिबल होगा? इस वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखिए। तो इट इज 3 into 3, इट इज 3 into 3 and it is what? It is also 3 into 3। तो अगर ये दोनों पॉइंट समान होंगे, ये दोनों पॉइंट समान होंगे, ये इसका कॉलम और इसका रो समान होगा, है ना, तो आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे एक मैट्रिक्स में बना दूं 3 into 2 की और एक मैट्रिक्स में बना दूं 2 into 3 की, 2 into 1 की। तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान है। और एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 3 into 3 की, एक मैट्रिक्स है 2 into 3 की। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ये बात कान खोल के सुन लीजिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा। उसके लिए जरूरी क्या है कि इस वाली मैट्रिक्स का कॉलम और इस वाली मैट्रिक्स का रो समान होना चाहिए। ये 3 into 3 है तो यहाँ लिखा, ये 3 into 3 है तो यहाँ लिखा, इसका 3 और 3 समान है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। और मल्टीप्लाई के बाद बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आएगा? उसका ऑर्डर आएगा ये 3 into 3। इस वाली का आएगा 3 into 1, और इसका तो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। अभी पहले हम समझते कि मल्टीप्लाई होता कैसे। तो मान लीजिए 3 into 3 का मैट्रिक्स है ये वाला और 3 into 3 का मैट्रिक्स है ये वाला। तो क्या इसका मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है और बनने वाला मैट्रिक्स का
आंख बंद करके बता दो कि इसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 इंटू 3, ये 3 इंटू ये वाला 3, देखिए ये 3 इंटू ये 3, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स आएगा, उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, देखिए इस वाली रो को उठाइए और इसका मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से करिए, फिर इस कॉलम से करिए और फिर इस कॉलम से करिए। फर्स्ट इस कॉलम से करिए, सेकंड इस कॉलम से करिए, थर्ड इस कॉलम से करिए। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर इसके 3 एलिमेंट बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले इस वाली रो को उठा करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 2 इंटू 6 कितना हुआ, 12, 2 इंटू 6 कितना हुआ, 12, 12, 3 इंटू 4 12 एंड 4 इंटू 2 8, ठीक है, 4 इंटू 2 8। तो हुआ क्या है, फिर से समझ लीजिए, इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से करूंगा तो ये एलिमेंट बनेगा, इस वाले का मल्टीप्लाई जब इस वाले से करूंगा तो दूसरा एलिमेंट बनेगा, इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से करूंगा तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट बनेगा। कैसे करेंगे, 2 इंटू 6 12 होता है, 12 लिखा, 3 इंटू 4 12 होता है, 12 लिखा, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 लिखा और सबको जोड़ दो, ठीक है। फिर दूसरे वाले कॉलम की तरफ चलो, तो 2 इंटू 4 दिस इज 8, दिस इज 8 प्लस 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, और इसके बाद 4 इंटू 2 दैट इज 8, दैट इज 8। अब ये दूसरा एलिमेंट हुआ। अब तीसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं, इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से करना है, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड 4 इंटू 1 दैट इज 4, ठीक है। फिर ये तो हो गई एक रो, ये क्या हो गई, एक रो। अब दूसरी वाली रो उठाएंगे और पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी वाली रो उठाएंगे, पहले इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 ही इसके भी 3 अवयव बनेंगे। इसके भी कितने अवयव बनेंगे, 3। करते हैं, तो 1 इंटू 6 दैट इज 6, 1 इंटू 4 दैट इज 4, 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई इससे करना होगा, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4, अगेन 4 इंटू 1 दैट इज 4 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4, दैट इज 4। अब इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2 एंड 2 इंटू 1 दैट इज 2, ये तीसरा एलिमेंट हो गया। अब तीसरी वाली रो लेंगे और इसका पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। इससे भी क्या बनेंगे, 3 एलिमेंट बनेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कैसे, देखिए 1 इंटू 6 दैट इज 6, 1 इंटू 4 दैट इज 4, 0 इंटू 2 दैट इज 0, तो 0 मत जोड़िए, 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4 इंटू 1 दैट इज 4, 2 into 0 that is 0, 2 into 1 that is 2, 2 into 1 that is 2 and 0 multiplied by 0, 0 multiplied by 1 is 0। अब क्या करें, मुझे इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखना है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कितने का बन रहा है, 3 into 3 का। ये कितना हो गया, 12 12 24 और 8 32, 8 और 8 16, 16 और 12 28, और 6 और 4 10 और 4 14, 6 और 4 10 और 4 14, ये 12 और ये 8 और ये 10, ये 8 और ये 4। तो ये आपके 2 मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई आ गया। देखिए ये 2 मैट्रिक्स थे, आपने उसका मल्टीप्लाई करके ये आंसर लेके आए। ये एक एग्जाम्पल था। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उन एग्जाम्पल्स में समझने की ये कोशिश करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है और कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं और आपको ये निकालना है कि कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है और कौन से क्वेश्चन का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। जिनका मल्टीप्लाई हो सकता है उसका मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ।
मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, इसमें सर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, सो इट इज 3 into 3 मैट्रिक्स। इसके अंदर सर 3 रोज हैं लेकिन एक ही कॉलम है, तो इट इज 3 into 1। ठीक है, तो क्या इसका मल्टीप्लाई हो सकता है? तो देखिए 3 into 3 and 3 into 1 ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है, जो कॉलम की संख्या है वो इस वाली मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जो ऑर्डर आएगी वो कितनी आएगी? 3 into 1, मतलब उसमें भी 3 रो होंगी लेकिन कॉलम कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, तो इसका तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इस वाले की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें इसका ऑर्डर क्या है? इट इज 2 into 2, इट इज 2 into 2 एंड इट इज 3 into 3। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये 2 और 3 बराबर नहीं है, 2 और 3 बराबर नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इसका मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। इस वाले की तरफ चलते हैं। ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है, ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है, क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रो की संख्या, इसमें कॉलम की संख्या 3 है और इसमें रो की संख्या 2 ही है। इसमें स्तंभों की संख्या 3 है और इसमें पंक्ति की संख्या 2 है, और ये बराबर नहीं है, तो इसका भी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, इसका भी पॉसिबल नहीं है। इस वाले की तरफ चलते हैं। ये 3 into 3 की 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ये 1 into 1 की मैट्रिक्स है। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो के बराबर नहीं है, तो इनमें से किसी का भी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है सिवाय एक के। तो क्या करना है? इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको ये यहाँ तक का कहानी समझ में आया होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन। देखिए कैसे होगा मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद और कोई कॉलम है क्या? नहीं है, तो बस इसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे 3 into 1 का मैट्रिक्स निकलेगा। मतलब क्या कि रोज की संख्या 3 होगी, रोज की संख्या 3 होगी, लेकिन कॉलम कितना होगा? एक ही होगा, तो एक एलिमेंट बनेगा इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए, 4 into 2 दैट इज 8, 4 into 2 दैट इज 8, 3 into 3 दैट इज 9, 2 into 4 दैट इज 8। फिर इसके बाद इस वाली रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से होगा, तो 1 into 2 दैट इज 2, 2 into 3 दैट इज 6, 3 into 4 दैट इज 12। अब इस वाले कॉलम का मल्टीप्लाई इस वाली रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से होगा, तो करिए 3 into 2 6, 1 into 3 3, 4 into 0 दैट इज 0। तो अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये क्या बनता है? 9 और 8 17, 17 और 8 25, ठीक है। 12 और 18, 18 और 2 20 और 6 और 3 9। ये बन रही है 3 into 1 की मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज हैं लेकिन एक कॉलम है, और यही तो अपना आंसर था। तो ये इस तरीके से होता है आपके मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ तक की कहानी आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या हैं, ठीक है। मैट्रिक्सों के गुणधर्म क्या हैं, क्या होते हैं क्रम विनिमयता, क्या होता है एसोसिएटिविटी एंड क्या होता है तत्समकता। तो काफ़ी सारे गुणधर्म हैं, लेकिन अभी मैं आज की क्लास में 3 गुणधर्म आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी के अगली क्लास में करेंगे। तो पहला वाला क्या है? पहला वाला है कम्यूटेटिविटी, है ना, इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। तो इसमें क्या होता है, आप मैट्रिक्सों की 2 काम कर सकते हो, जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो। ये 3 ही काम कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो और गुणा कर सकते हो। तो जोड़ना जैसा है वैसा ही घटाना है, लेकिन गुणा करना थोड़ा सा अलग है। इसलिए ये दोनों जो ये एक्टिविटी जो हैं, जो गुणधर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो दोनों चीज़ों पे लगेंगे, जोड़ने घटाने पे और गुणा करने पे, ठीक है। तो पहला है क्रम विनिमयता। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है ए, एक कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी,
तो अगर आप इनको जोड़ते हो तो या तो ए में बी जोड़ दो या फिर मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए जोड़ दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, या तो ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स जोड़ दो या फिर बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़ दो, आंसर एक ही आएगा। मतलब एक में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 2 ही आने वाला है। ठीक है, ये होता है क्रम विनिमेयता। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सही बात है, इसमें क्या है, ए को बी में जोड़ दो या बी को ए में जोड़ दो, बात एक ही है। लेकिन गुणा के केस में ऐसा नहीं होता है। गुणा के केस में ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई बी में किया, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी में किया, तो जरूरी नहीं है कि ये बी में मैट्रिक्स ए के मल्टीप्लाई के बराबर आए। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और ये नहीं हो सकता। तो जरूरी नहीं है ए बी बराबर बी ए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करिए आप। एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, आपस में जोड़ दो, उसका जोड़ जो आएगा एक मैट्रिक्स बन के आएगी जोड़ने के बाद, तो वो उस मैट्रिक्स को दोबारा पाने का तरीका क्या है कि या तो ए में बी जोड़ दो या फिर बी में ए जोड़ दो, बात एक ही है। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं है। ए में बी का मल्टीप्लाई किया तो कोई आंसर आया, तो जरूरी नहीं है कि बी में मल्टीप्लाई करने पर जो ए आए, जो मैट्रिक्स आए, बी में मल्टीप्लाई ए को करने पर जो आए वो उसके बराबर हो। मतलब ए का बी में मल्टीप्लाई बराबर नहीं हो सकता है बी में ए के, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो हो भी सकता है बराबर और नहीं भी हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख दो। जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो और जरूरी भी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए ना हो। दोनों ही बातें। ए में बी का मल्टीप्लाई करने पर जरूरी नहीं है कि वो बी में ए के मल्टीप्लाई करने के बराबर आए या फिर बराबर ना आए, दोनों में से कोई भी केस जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लस के केस में जरूरी है कि ए में बी जोड़ा तो वो बराबर आएगा बी में ए के। लेकिन गुणा के केस में ये जरूरी नहीं है कि ए में बी का मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आए बी में ए के मल्टीप्लाई के, या फिर ए में मल्टीप्लाई बी का करें और वो बराबर ना आए बी और ए के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। ये होता है क्रम विनिमेयता। क्रम को बदल दिया, ए को बी में जोड़ा, फिर यहाँ पे बी को ए में जोड़ा, तो क्रम बदल दिया। यहाँ पे क्या है, सहचार्यता, एसोसिएटिविटी। तो ये भी 2 चीजों में देखी जाएगी। जोड़ बाकी में ए प्लस माइनस कर लो, यहाँ पे जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी और सी। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। मतलब पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई करूं, पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई करूं, ये बराबर आएगा अगर आप ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें और बाद में सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें। ए का मल्टीप्लाई बी सी का पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका ए में मल्टीप्लाई करो, या फिर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी में मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। ऐसा ही सम के केस में है कि ए मैट्रिक्स को जोड़ दो बी मैट्रिक्स में और सी मैट्रिक्स में, मतलब बी और सी मैट्रिक्स के जोड़ में ए को जोड़ दो, या फिर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में जोड़ के फिर सी मैट्रिक्स में जोड़ दो। ये होता है आपका सहचार्यता, एसोसिएटिविटी। ठीक है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को जोड़ दो, एक मैट्रिक्स बनेगा उसको ए में जोड़ दो, या फिर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़ दो, एक मैट्रिक्स बनेगा उसको सी मैट्रिक्स में जोड़ दो, बात एक ही आने वाली है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी, तत्समकता। तो दोस्तों ये गुणा के केस में अलग होती है और जोड़ के केस में अलग होती है। जोड़ के केस में क्या होता है, एक मैट्रिक्स होती है ए, इसमें जुड़ता है शून्य मैट्रिक्स और ये बराबर होता है शून्य मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़ने के। ठीक है, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। ठीक है, क्या करना है,
ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जोड़ दो और जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़ दो, बराबर बात आने वाली है, बिल्कुल क्रम विनिमय की तरह। लेकिन गुणा के केस में होता है ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो आई मैट्रिक्स में और आई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो ए मैट्रिक्स में, बात एक ही आती है, ये होता है तत्समक। और आई मैट्रिक्स कौन सी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर तत्समक मैट्रिक्स जो आपने पढ़ी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और ये सब कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, चैनल को वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।